कहा तो यह भी जा रहा है कि भाई बीजेपी देखिए एक बार त्याग कर चुकी है, अब बार बार त्याग थोड़ी करेंगे वो, अब बार बार आप त्याग की उम्मीद भी नहीं कर सकते उनसे। तो अगर बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो क्या आपको लगता है कि अगर महायुति की सरकार बनने की नौबत आती है तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? आपकी पार्टी ये मानती है? देखिए, पहले भी बीजेपी के एमएलए ज्यादा थे, हाँ, उनके विधायक ज्यादा थे, हाँ। तभी भी एकनाथ शिंदे जी को बनाया। अलग अलग स्टेट में आप देख लीजिए, बीजेपी कोई सीएम के पद के लिए लालच वाली पार्टी नहीं है। हम उद्धव ठाकरे के पार्टी वाले नहीं है उबा टाके कि चेहरा डिक्लेयर करो, चेहरा डिक्लेयर करो। कितने तड़प रहे थे, सलमना रहे थे कि करो करो, रोज सुबह 9 बजे आके भोंगे जैसा संजय राउत जी बोल रहे थे, नाम डिक्लेयर कीजिए, नाम डिक्लेयर कीजिए। वैसे हमारे पार्टी में नहीं है भाई, आपके लोग डरे हुए लोग हैं, क्लियर हो जाएगा। डर के काम करते हैं, हम लड़ते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आप डरते हैं कि हम लड़ते हैं, आप डर के आपने डिसीजन लिया, आप लोग खड़े हैं साहब, आप लोगों में ताकत के साथ खड़े हैं, ईडी के सामने भी खड़े, सीबीआई के सामने भी खड़े, ठीक है। चलिए एक एक करके बोलते हैं। राजीव पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। पांडे जी, जरा एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं बेसिकली जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप लोगों की पार्टी की तरफ से बार बार दिया जा रहा है, उस पर उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब तो सब सेफ थे, तब सब सुरक्षित थे, और अब बटने कटने की नौबत आ गई। देखिए, ऐसा है समीर जी, बटने कटने की तो बात जो है वो बड़ी दूर तक जाएगी, और जनता में ये बात जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, इसका जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, ये जनता इस विषय को अब समझ गई है और जनता पर इस विषय को छोड़ते हैं। लेकिन जो बड़ा विषय, लेकिन आपके सहयोगी दल ही नहीं समझ पाए अब तक। अजीत पवार कह रहे हैं ये सब चलेगा नहीं महाराष्ट्र में, पंकजा मुंडे ने भी खारिज कर दिया इस नारे को। देखिए वो सब मुझे पता है, नारे को कौन खारिज किया है नहीं किया है वो सब मुझे पता है। अजीत दादा पवार की अपनी पार्टी है, वो बोल सकते हैं क्यों खारिज। तो पंकजा मुंडे तो आपकी पार्टी में है, अशोक चौहान तो आपकी पार्टी में है। मेरा क्या कहना है ना, यही तो हमारी पार्टी का। ये बीच में कौन बोल रहा है भाई? समीर जी, मैं किसी के बीच में बोलिए राजीव जी, बोलिए जल्दी से, वक्त थोड़ा कम है। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। मेरा क्या कहना, हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिनका जो ओपिनियन है वो लेते हैं, उसमें कोई। जब विषय एक है कि जब सरकार हमारे पास तो है, क्या ये सही नहीं है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी दिल्ली तक दौड़ लगाए कि मेरा नाम डिक्लेयर कर दो? कांग्रेस ने और एनसीपी ने इनको डिक्लेयर नहीं किया। अगर ये गलत है, आपके चैनल ने ही रिपोर्ट किया था, ये दिल्ली गए, इन्होंने जाकर के सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश की कि अपना नाम डिक्लेयर करा ले। अब शरद पवार जी का फॉर्मूला एक्स है, एक ना खड़गे जी का फॉर्मूला। ये बात तो हो गई राजीव जी, बटेंगे तो कटेंगे, पर जो विरोध हो रहा है आपके अपने ही सहयोगी दलों की तरफ से, आपके अपने नेताओं की तरफ से, उस पर सवाल था। चित्रा जी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। चित्रा जी, उद्धव ठाकरे के इस जवाब को आप कैसे देखती हैं? वो कह रहे हैं जब मैं मुख्यमंत्री था तब तो सब सेफ थे, अब बटने कटने की नौबत आ गई। मैं वही आपको बोल रही हूँ कि इनके पास ना इनका कोई विकास का ये एजेंडा रह गया था, ना तो इन्होंने 2.5 साल में महाराष्ट्र की जनता को कोई सोल्यूशन दिया। उन्होंने उल्टा उनके ऊपर पूरी तरीके से 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। हमने विकास नहीं किया, विकास आपने किया। अरे चिंटू जी, अब आप उनके बीच में मत बोलिए ना। आप मेरे बीच में मत बोलिए। 2.5 दिन के मुख्यमंत्री ने विकास किया, फेसबुक लाइव वाले मुख्यमंत्री ने विकास किया। महाराष्ट्र को दूसरे नंबर पे लाया है। महाराष्ट्र के अंदर जनता जानती है विकास कौन किया। आपने विकास किया, आप फेसबुक लाइव पे आपने विकास किया, तो आप कुछ भी बोल रही हो। विकास नहीं हुआ महाराष्ट्र में, 2.5 साल में जनता जानती है। हमने बहुत विकास किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अभी पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं किसी भी गठबंधन की तरफ से, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये नहीं बताया जा रहा है।